What are verbs? वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कि ये verbs क्या होता है। इंग्लिश ओलंपियाड क्लास 2 लेसन नंबर 3 है verbs। ओके, तो आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ verbs क्या होते हैं, और दूसरे वीडियो में हम verbs के एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे बच्चों। ओके, सो verbs क्या होते हैं। देखो, अ वर्ड दैट शोज एक्शन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एक्शन वर्ड और अ वर्ब। ठीक है, तो हम किसी भी प्रकार का जो काम करते हैं उसे हम एक वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे क्या कहा गया है यहाँ पे। अ वर्ब टेल्स व्हाट समवन और समथिंग डज। ठीक है, तो यही मैंने अभी बताया कि हमारी जो कोई भी एक्शन होती है, हम जो कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, उसे वर्ब कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे द वर्ड्स स्लीप, ईट, रन एटसेट्रा आर वर्ब्स। ठीक है, जैसे सोना, हम सोते हैं तो सोना यानी क्या, एक प्रकार की ये एक्शन है। ठीक है, तो स्लीप हो गया वर्ब। ईट, हम खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ईट। ठीक है, वी आर ईटिंग, सो इट इज अ वर्ब। अभी ईट कुछ नाम तो नहीं है, इट्स नॉट अ नाउन, इट्स नॉट अ प्रोनाउन। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन हमने पिछले वाले वीडियोस में देखा था। ठीक है, तो ईट जो है ये एक प्रकार की एक्शन है। ठीक है, तो इसलिए वर्ब है। रन यानी दौड़ना, दौड़ना हमारी एक एक्शन है। ठीक है, सो इट इज अ वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फोटोज दिए गए हैं। द बेबी स्लीप्स, द गर्ल ईट्स अ मैंगो। ठीक है, तो वो मैंगो खा रही है, तो एक एक्शन कर रही है, इसलिए वो एक वर्ब है। द बेबी स्लीप्स, बेबी सो रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो वर्ब है। दे रन वेरी फास्ट, तो यहाँ पे डॉग्स है, दे रन वेरी फास्ट, तो यहाँ पे रन हो गया वर्ब। ठीक है, तो कोई भी प्रकार की जब आप एक्शन करोगे, ठीक है, तो उसे वर्ब कहा जाएगा। ठीक है, सो चिल्ड्रन प्ले ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे प्ले क्या हो गया, प्ले यानी खेलना। ठीक है, तो वो एक एक्शन है, तो प्ले भी हो गया वर्ब। ओके, if the action is performed in the present time, he, she, it, singular noun, then s or es is added to the verb. Okay, for example, eats. Okay, तो यहाँ पे one second, eats। ठीक है, eats यानी क्या, खाना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, if the action is performed in the present time means अगर एक्शन अभी परफॉर्म हो रही है, ना कि पहले ना कि बाद। ठीक है, तो अगर एक्शन अभी परफॉर्म हो रही है तो हम वर्ब को एंड में एस जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय ईट्स अ मैंगो। ठीक है, तो वो बॉय जो है वो अभी मैंगो खा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि वो अभी खा रहा है, अभी वो एक्शन चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, इसलिए वर्ब को ई ए टी, टी के बाद एस जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, ई एस। कुछ कुछ केसेस में ई एस भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अभी लाइक में देखो, अपन ऐसा नहीं बोलेंगे ही लाइक प्लेइंग क्रिकेट, हम बोलेंगे ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। तो लाइक यानी एल आई के ई, और उसके बाद ई एस यानी एंड में ई एस है ना, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ई एस इज एडेड टू द वर्ब। तो डिफरेंट वर्ड्स का डिफरेंट सिनारियो रहेगा, वो हम आगे देखेंगे। एक्सरसाइज जब करेंगे तभी भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब सिंगुलर है तो एस या ई एस से हम उसको वर्ड के आगे लगाएंगे। ठीक है, और अगर प्लूरल है, ठीक है, तो हम एस और ई एस नहीं लगाएंगे, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। ठीक है, तो अगर आई यू वी दे प्लूरल नाउन, देन नो एस और ई एस इज एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ईट। ठीक है, दे ईट मैंगोज। ठीक है, तो हम दे ईट्स मैंगोज ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे दे ईट मैंगोज। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की एक्शन, ओके, एक वर्ब कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई डैश माई इंग्लिश बुक एवरी डे, तो क्या आएगा, आई रीड माई इंग्लिश बुक, आई टीयर माई इंग्लिश बुक, आई थ्रो माई इंग्लिश बुक, आई प्ले माई इंग्लिश बुक। अभी रीड यानी पढ़ना, टीयर यानी फाड़ना, थ्रो यानी फेंकना, प्ले यानी खेलना। आप क्या करते हो बुक के साथ, आप फाड़ते नहीं हो, फेंकते नहीं हो, खेलते नहीं हो, सो अपन रीड करते हैं। सो आंसर विल बी आई रीड माई इंग्लिश बुक एवरी डे।
Question number 2. Bunty dash his shoelaces. Bunty tie his shoelaces. Bunty treats his shoelaces. Bunty ties his shoelaces या Bunty kick his shoelaces. अभी आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. बंटी टाइज. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बंटी एक ही है, सिंगुलर है. हमने ऊपर में पढ़ा था कि अगर सिंगुलर है तो एंड में एस जोड़ते हैं. ठीक है, तो बंटी ties his shoelaces. So the correct option is option number C, ties. Question number 3. The athletes dash on track. The athletes runs on track. The athletes run on track. The athletes plays on track. The athletes walks on track. तो यहाँ पे देखिए द एथलीट्स बोला इन्होंने, तो एथलीट्स यानी क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया. और जब प्लूरल फॉर्म यूज होता है तो हम एंड में एस या ई एस नहीं लगाते. तो इसमें से ऐसा एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर बी, वो है रन. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, द एथलीट्स रन ऑन ट्रैक. ओके. द बॉय डैश द ओल्ड लेडी. द बॉय हेल्प्स द ओल्ड लेडी. The boy help the old lady. The boy plays the old lady. The boy jumps the old lady. तो बताइए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा. हेल्प्स यानी मदद करना, प्ले यानी खेलना, जंप यानी जंपिंग. आपको तो पता ही होगा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, बॉय है सिंगुलर है तो ऑप्शन ए, क्योंकि एंड में एस जुड़ा है, हेल्प्स. द बॉय हेल्प्स द ओल्ड लेडी करेक्ट आंसर है. अगला क्वेश्चन. द फार्मर्स डैश हार्ड इन द फील्ड्स. The farmers works hard in the fields. The farmers work hard in the field. The farmers plants hard in the field. The farmers run hard in the field. ओके, तो बच्चों बताइए फार्मर्स दौड़ते हैं क्या? फील्ड में दौड़ते नहीं है, राइट. वो काम करते हैं. ठीक है, तो एक तो वर्क आएगा या फिर वर्क्स आएगा. अभी फार्मर्स कहा गया है. फार्मर्स यानी क्या, फार्मर का प्लूरल फॉर्म. तो बहुत सारे फार्मर्स हैं. तो हमारा रूल क्या कहता है, जो हमने ये पहले वाले पेज में पढ़ा था. देखो यहाँ पे अगर प्लूरल है तो एस या ई एस हम नहीं जोड़ते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा द फार्मर्स वर्क हार्ड इन द फील्ड. ओके. सम अदर वर्ड्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्ब. फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, वॉज, वेयर. दे आर यूज्ड इन टू वेज. तो इस प्रकार के वर्ड्स भी हम वर्ब कहलाते हैं. ठीक है. Helping verbs. As helping verbs, when these words are used as helping verbs, they show the actions that are happening in the present time or that were happening in the past time. We add ing at the end of the verb or action word. ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे. he, she, it सिंगुलर नाउन है. ठीक है, अगर कोई एक ही लड़का है या लड़की है, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं. अगर बॉय है तो हम ही यूज़ करते हैं, अगर गर्ल है तो हम शी यूज़ करते हैं, और अगर कोई वस्तु है तो हम इट यूज़ करते हैं. ठीक है, जो कि सिंगुलर नाउन है. ही इज़ डूइंग सम वर्क. शी इज़ डूइंग सम वर्क. इट इज़ डूइंग सम वर्क. इट इज़ डूइंग सम वर्क यानी क्या, कोई मशीन है जो शायद काम कर रही होगी, तो हम बोलते हैं इट इज़ डूइंग सम वर्क. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. आई एम डूइंग सम वर्क. ठीक है, तो आई यानी क्या, सिंगुलर नाउन है. सिंगुलर, आई यानी सिंगुलर. ठीक है, तो ये सो इसलिए हम आई एम डूइंग सम वर्क. दे, वी, यू ये प्लूरल फॉर्म की कैटेगरी में आ सकते हैं. ठीक है, दे, वी, यू प्लूरल नाउन आर डूइंग सम वर्क. ओके. I, he, she, it सिंगुलर नाउन was. तो प्लूरल नाउन के लिए हम आर यूज़ करेंगे और सिंगुलर नाउन के लिए हम was यूज़ करेंगे. ठीक है, we, they, you प्लूरल फॉर्म, तो इनके लिए वर्ब भी हो सकता है. आर यानी क्या, प्रेजेंट टेंस हो गया. दे आर डूइंग सम वर्क यानी क्या, वो अभी कुछ काम कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे दे आर डूइंग सम वर्क. ठीक है, अगर वो कभी उन्होंने कुछ दिन पहले अगर उन्होंने काम किया होगा, अगर वो पास्ट टेंस में उन्होंने कुछ काम किया होगा, फॉर एग्जांपल लास्ट थर्सडे या लास्ट फ्राइडे या लास्ट मंथ उन्होंने अगर कुछ काम किया होगा, ठीक है, तो क्या आएगा, दे
वर डूइंग सम वर्क, ऐसा होगा, ठीक है। तो तब उस केस में, पास्ट टेंस के केस में हम व ऐसा यूज करेंगे, ठीक है। Linking verbs. As linking verbs, when these words are used to link or connect the nouns to another noun or objective. Okay? तो ऐसे verbs जो एक से एक या एक से ज़्यादा noun को जोड़ते हैं, ठीक है, उन्हें हम linking verbs कहते हैं, ठीक है। He, she, it singular noun is great. तो he और she है तो हम is यूज करते हैं. I am a student. दे भी, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है ऊपर ही, तो ये सेम है। तो इस केस में इनका ये कहना है कि इज, एम, आर, वॉज एंड वर, ये लिंकिंग वर्ब्स बन जाते हैं, ये लिंकिंग वर्ब्स है, ठीक है। सम वर्ड्स लाइक शुड, कुड, वुड, मे, माइट एटसेट्रा आर ऑल्सो वर्ब्स, दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। तो ये जो शब्द है शुड, कुड, वुड, मे, माइट, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। दीज वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स and express special meaning like permission, possibility, certainty, etc. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू पास द सॉल्ट प्लीज। सो यहाँ पे परमिशन मांगी जा रही है, क्या आप प्लीज नमक पास करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुड क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। आई मे नॉट कम फॉर द पार्टी, ठीक है, तो मैं शायद पार्टी को नहीं आ पाऊंगा। तो यहाँ पे मे क्या हो गया, एक ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है। यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपने ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे शुड हो गया एक ऑक्सिलरी वर्ब, ओके। तो ये भी एक एक्शन है, राइट, आपने करना चाहिए, तो वो भी एक एक्शन ही हो गया ना, तो इसलिए वो एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे कुछ छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज लेंगे, ठीक है। They are coming for the party, they was coming for the party, they is coming for the party और they am coming for the party। अभी they यानी प्लूरल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो they के लिए प्लूरल फॉर्म के लिए क्या आएगा, आर, हमने पहले पढ़ा था अभी कुछ मिनट पहले। सो दे आर कमिंग फॉर द पार्टी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। I dash always on time, I are always on time, I was always on time, I am always on time और I were always on time। तो बताइए क्या है करेक्ट आंसर, I am always on time, मैं हमेशा वक्त पर आता हूँ। सो I am always on time is the correct answer, ठीक है। We dash late for the concert yesterday, we were late for the concert yesterday, we are late for the concert yesterday, we am late for the concert yesterday, we is। तो देखिए बच्चों, am और is तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे we बोला है और we यानी प्लूरल फॉर्म हो गया, एक से ज़्यादा है, तो am और is तो आएगा ही नहीं। अभी बचता है where और are, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था are यानी प्रेजेंट टेंस होता है, were यानी पास्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कंसर्ट के लिए हम कल, yesterday यानी कल, yesterday यानी कल, कंसर्ट के लिए, कंसर्ट यानी एक प्रोग्राम फंक्शन होता है, हम फंक्शन के लिए या कंसर्ट के लिए लेट हो गए थे कल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा वर, वी वर लेट फॉर द कंसर्ट yesterday। Jaya and Sumit dash flying kites now, Jaya and Sumit were flying kites now, Jaya and Sumit are flying kites now, Jaya and Sumit is flying kites now, Jaya and Sumit was flying kites now। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है। अभी जया एंड सुमित है तो सिंगुलर तो है नहीं, ये प्लूरल हो गया क्योंकि दो लोग हैं, तो वॉज और इज तो पक्का नहीं है, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है कि जया एंड सुमित फ्लाइंग काइट्स नाउ, अभी पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, आर, जया एंड सुमित आर फ्लाइंग काइट्स नाउ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, you dash a smart girl, you was a smart girl, you is a smart girl, you am a smart girl, you are a smart girl। तो बताइए, you यानी अभी ये सिंगुलर नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो you was आएगा, is आएगा, am आएगा, ठीक है। तो
करेक्ट ऑप्शन है डी, यू आर अ स्मार्ट गर्ल। ठीक है, वॉस नहीं आएगा क्योंकि वॉज यानी क्या, पास्ट टेंस इंडिकेट करता है। यू एम भी इनकरेक्ट है, यू इज भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यू आर अ स्मार्ट गर्ल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम वर्ब्स के कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।